लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। कल की कथा में गंगा स्नान करने के पश्चात गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जनकपुरी में पहुँचे और वहाँ जैसे ही महाराज जनक को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं तो अपने राज्य के पुरोहित को, अन्य ब्राह्मण वृंद को लेकर के, ऋषि मुनियों को लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने आ गए। विश्वामित्र जी से को साष्टांग दंडवत किए, हाल चाल का पूछा पेखी हो रहा था। इतने में प्रभु आ गए। प्रभु को देख करके हर कोई जो है मनमोहित हो गया। विशेष करके जनक जी जो है एकदम बिल्कुल विदेह तो कहे जाते थे, असली विदेह रामचंद्र जी को देख करके हुए। रामचंद्र जी को देख करके जब विदेह हुए तो विश्वामित्र से प्रभु श्री राम का परिचय पूछे तो विश्वामित्र उनका परिचय जो है ब्रह्म के रूप में बतलाना शुरू किए। तब तक प्रभु मन ही मन मुस्कुराए कि गुरुदेव तो सारा भेद खोल देंगे, हम तो गुप्त रूप में आए हैं। फिर विश्वामित्र जी संभाले बात को और जो डैमेज था उसको कंट्रोल किए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का परिचय अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में दिए और बताए कि राजन हमारे सहयोग में, हमारी यज्ञ के रक्षा के लिए इन दोनों भाइयों को भेजे हैं। यह दोनों भाई जैसे सुंदर हैं वैसे शीलवान हैं और वैसे बलवान हैं। सारा संसार साक्षी है कि इन्होंने दंडक बन के सारे असुरों का संहार कर दिया। तो वहाँ की कथा हुई। अब उसके बाद जैसे ही जनकपुरी में राम लक्ष्मण प्रवेश किए तो राम जी तो गंभीर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल थे। अब उनके मन में यह विचार आने लगा, उनका मन ऐसा करने लगा कि काश इतना सुंदर नगर है, एक बार अगर टहल लेते, घूम लेते नगर में तो क्या बात होती। प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण के मन की बात को समझ गए। लखन हृदय लाल साबिसे की, लखन हृदय लाल साबिसे की, जाई जनकपुर आई व देखी। लखन हृदय लाल साबिसे की, जाई जनकपुर आई व देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहे, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहे, प्रगट न करहि मनहि मुस्काहि। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहे, प्रगट न करहि मनहि मुस्काहि। राम अनुज किय गति जानी, भगत बचलताहि हुलसानी। राम अनुज मन किय गति जानी, भगत बचलताहि हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोलय गुरु अनुशासन पाई। तो लक्ष्मण जी के मन में जो लालसा थी वह प्रभु श्री रामचंद्र जी जान गए और सोच रहे हैं कि हमारा अनुज जो है हमारे भय के कारण, हमारे डर के कारण और गुरुदेव के संकोच के कारण अपने विचार को प्रकट नहीं कर रहा है। ऐसे में मन की बात को समझ करके
प्रभु विश्वामित्र जी से कहे गुरुदेव, तो गुरुदेव बोले वत्सराम कहो क्या बात है। तो कहे कि कुछ है आप से कहना चाह रहे हैं। तो कहे कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहना चाह रहे हो तो निर्भीक हो करके कहो, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे कि जिसे हम ना कर दें। तो प्रभु जो है प्रेम सहित कहे, अरे नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, और प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। हे गुरुदेव, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण जनकपुरी नगर को, मिथिला नगर को देखना चाह रहा है, लेकिन हमारे भय से और आपके संकोच के कारण व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यदि आपका आदेश हो तो मैं जा कर के अपने अनुज को मिथिला नगर दिखा करके चले आऊँ जो है। तो प्रभु, तो विश्वामित्र जी कहे कि आप तो मर्यादा के जो है धाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप क्यों नहीं अपने छोटे भाई की इच्छा को रखेंगे। आप धर्म के पुल हैं, लोगों का पालन करता हैं और प्रेम से विवश हैं, आप प्रेम के वशीभूत हैं और अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। इसलिए हे वत्सराम, आप जाइए, अपने अनुज लक्ष्मण को भली भांति मिथिला को घुमा करके टहला करके दिखा करके आइए। अब जैसे ही आदेश मिल गया, प्रभु के मन में भी इच्छा रही, लेकिन लक्ष्मण के माथे पर जो है, लक्ष्मण के कंधे पर बंदूक रख करके प्रभु चला दिए। अब दोनों भाई जो है गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके सिर नमा करके, अरे मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चलय लोक लोचन सुखदाता। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करके दोनों भाई संसार को सुख देने वाले मिथिला नगर को देखने के लिए चले। अब जब मिथिला नगर में प्रवेश किए तो बच्चे ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके उनके पीछे लग लिए जो है, लगे संगलोचन मनुलोभा, उनके साथ साथ लग लिए और ऐसे लगे जैसे कि उनके मन को जो है प्रभु की सुंदरता चुरा लिया हो। और प्रभु की सुंदरता क्या है, पीला वस्त्र पीतांबर पहने हुए जो है, कमर में गमछा कसे हुए, हाथ में धनुष जो है और पीठ के पीछे जो है तुड़ीर, जिसको तरकश कहते हैं, लगा हुआ है, और तन अनुहरत सुचंदन खोरी, और श्यामल गौर मनोहर जोरी। उनके शरीर के अनुसार चंदन भी लगा हुआ है, टीका भी लगा हुआ है, और सांवलिया और गोरे रंग की जोड़ी अद्भुत लग रही है। उनके जो कंधे हैं वृषभ बल की तरह से, बैल की तरह से बलिष्ठ कंधे हैं, और भुजाएं उनकी विशाल हैं, लंबी हैं, और हृदय पे जो है सुंदर बनमाला है। सुभग सोन सरसूर लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन। उनका सुंदर शरीर जो है, बदन मयंक तापत्रय मोचन, उनका शरीर जैसे जो है हजारों चंद्रमा की से अधिक शीतलता प्रदान करने वाली हो। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोर जनु लेही। उनके कानों में सुंदर सोने का स्वर्ण जो है, स्वर्ण कमल है, स्वर्ण फूल है सोने का जो है, वह जैसे देखते ही जो है लोगों के चित्त को, मन को चुरा ले रहा है। और ऊपर से वह जो भ्रुकुटी उनकी है, कटीले कटीले जो है, कजरारे कजरारे नैना है जो है, वह लोगों के जिधर देख दे रहे हैं वह समझो कि मंत्र मुग्ध हो करके मूर्छित हो जा रहा है। तिलक रेख शोभा जनुचाकी जो है, और यहाँ जो तिलक लगा हुआ उसकी जो रेखाएं हैं वह और सुंदरता को बढ़ा दे रही हैं।
रुचिर चौतन्य सुभग सिर, रुचिर चौतन्य सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख शिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकुनी टोपी लगाए हुए हैं और काले काले घुघराले उनके बाल। दोनों भाई पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक जो है सुंदरता के धाम हैं। अब जब बच्चे जो देखे जाकर के पूरे नगर में हल्ला कर दिए, शोर मचा दिए, और जो लोग नगरवासी सुन पाए कि दो सुंदर राजकुमार जो है नगर को देखने के लिए आए हैं, सुंदरता का बखान तो बच्चे जितना कर पाए कर ही दिए थे। अरे धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। सारे काम धाम को छोड़ करके जो जैसे जिस स्थिति में था वैसे ही दौड़ पड़ा देखने के लिए, जैसे कि भिखारियों के लिए यह खजाना लूटने का अवसर आ गया है। अब जब लोग आए तो दोनों भाई की सुंदरता को देखे तो उनके नेत्र सफल हो गए। अब पुरुष वर्ग जो है तो आकर के सामने से देख रहा है, लेकिन जो स्त्रियां हैं वह झरोखे से ऐसे ताक रही हैं, ऐसे ताक रही हैं, क्योंकि मर्यादा के कारण वो घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं। और जब देख रही हैं तो देख करके उनके उस सुंदर शरीर को प्रेम में मगन हो गई और कहती हैं कि प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बात करती हैं कि हे सखी, इनकी सुंदरता तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत ले रही, लज्जित कर दे रही है। हम तो जहाँ तक सुने हैं, जहाँ तक देखे हैं, देवताओं में, नर में, असुर में, नाग में, मुनि में, ऋषि मुनियों में ऐसी शोभा कहीं तक जो देखने की बात तो छोड़िए, सुनने में नहीं आया। जो है विष्णु जी के जो 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शंकर जी का जो विकट वेश है, सारे देवताओं की सुंदरता को देखा जाए तो इनके बराबर किसी की सुंदरता नहीं है। वय किशोर सुषमा सदन, वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बार यहीं, कोटि कोटि सतकाम। उनकी किशोरावस्था, दोनों भाइयों की किशोरावस्था, सुषमा सदन सुंदरता के घर, श्याम गौर सुखधाम जो सांवलिया है और गौर हैं, दोनों जो सुख को देने वाले सुख के धाम हैं। अंग अंग पर वार यहीं, उनके एक एक अंग पर निछावर किया जा सकता है किसको? कोटि कोटि सतकाम, एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को निछावर किया जा सकता है, ऐसी सुंदरता है। फिर कहती हैं, हे सखी, ऐसा कौन शरीरधारी है कि जो इनकी सुंदरता को देख करके मोहित न हो जाए, अर्थात हर कोई मोहित हो जाएगा। तो एक सखी कह रही है, अच्छा प्रभु जैसे ही वहाँ से चले थे तो लक्ष्मण जी से कह दिए थे, भैया लक्ष्मण आप चंचल हो, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं, नगर में टहलते समय, घूमते समय, भ्रमण करते समय निगाह नीचे ही रहे, इधर उधर चक्कर बकर नहीं देखना है। नहीं तो यह खास करके मिथिला नगर जो है जनक जी का कम मिथिला कुमारी का अधिक है, जानकी जी का अधिक है। यहाँ महिलाओं का वर्चस्व अधिक है और महिलाओं से उलझने के बाद परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो भैया कहे थे तो लक्ष्मण भैया नीचे देख करके चल रहे थे और भैया तो स्वभाव से नीचे देख रहे थे। तो उसमें से एक कही धीरे से कि इनकी मीठी वाणी में कि इनके बारे में मैंने जो सुना है, हे सखी, यह जो दोनों राजकुमार हैं इनके बारे में मैंने क्या सुना है बताऊं आपको। अरे ये दो दशरथ के ये ढोटा और बाल मरालन के ये कल जोटा।
एक बोली मीठी बाणी में है, सखी हमने सुना है कि यह महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार हैं और बाल राज हंसों सा सुंदर इनका जोड़ा है। अब लक्ष्मण जी कहे भैया अब तो देखना ही पड़ेगा ऊपर। कहें क्यों बाबू क्या बात है? कहें पिताजी का नाम कोई ले रहे हैं, तो जो पिताजी का नाम ले रहे हैं या ले रही हैं तो उधर तो देखना चाहिए, क्यों पिताजी का नाम ले रही हैं? प्रभु कहे नहीं नीचे ही देखो। फिर वही कही कि यह गुरुदेव विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और असुरों का संहार किए दंडक वन में। कहे भैया ये तो लग रहा है कोई हम लोगों के परिचय वाली हैं, क्योंकि सारी बात हमारे बारे में जानती हैं। प्रभु कहे कि जानती हैं तो जानने दो, उधर देखना नहीं है। फिर जो है कहती है श्याम गात कल कंज बिलोचन और जो मारीच सुभज मधुमोचन। यह जो सांवले रंग के हैं, इनका सुंदर जिनका कोमल कमल जैसा नेत्र है, अरे सखी यह तो बड़े विचित्र हैं, बड़े अद्भुत, बड़े पराक्रमी हैं। स्वाहु मारीच के मद को चूर कर दिए। लक्ष्मण जी कहे भैया पक्का है हम लोगों के बारे में विशेष जानकारी रखती हैं तो हम लोगों के परिचय की होंगी, यहाँ से न तो अयोध्या से कोई परिचय होगा। प्रभु कहे होगा तो होने दो। तब वह कह रही है, दूसरी कह रही है अरे कौशल्या सुत सोव सुख खानी, कौशल्या सुत सोव सुख खानी और राम नाम धनु सायक पानी। तो ये कई आप इतने जानती हैं? अरे हम इनके मम्मी का भी नाम जानते हैं। यह जो सांवले वाले हैं इनकी मम्मी का नाम कौशल्या है, जो सांवले रंग के हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। अब लक्ष्मण जी के भैया बस अब तो देखना पड़ेगा, पिताजी का नाम ली कोई बात नहीं, माताजी का भी नाम ले ली है, अब देखना है। प्रभु कहे अरे शांत रहो भाई, काहे उतावले हो रहे हो? तब तक दूसरी तीसरी बोली अरे हम पीछे वाले का भी पूरा पूरा परिचय जानते हैं। तो चौथी कही बताओ। तो कही अरे गौर किशोर बे सुबर काछे, गौर किशोर बे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। हे सखी जो गोरे रंग वाले हैं, थोड़ा सा सांवले रंग वाले से थोड़ा सा छोटे जो हैं और हाथ में वह भी धनुष बाण लिए हुए हैं, उनकी माता का मैं नाम जानती हूँ, उनकी भी माता का नाम जानती हूँ। तो कहीं बताओ। तो कहीं उनकी माता का नाम सुमित्रा है। चौथी कही है हम और आगे जानते हैं। विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधार, देखन आए चाँप मख, सुनि हरसिय सब नारी। तो चौथी पचवी जो थी वह कही हम और आगे की जानते हैं इनके बारे में। कहीं बताओ। तो कहीं विप्र काज कर बंधु दो, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद एक कार्य और किए, अद्भुत लीला किए हैं। तो कहीं बताओ कौन सा लीला किए हैं? मग मुनि बधु उधार। यहाँ आते समय, जनकपुर में आते समय रास्ते में ऋषि गौतम की नारी का उद्धार किए हैं और यहाँ अपने गुरु के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तब सारी सखियाँ और प्रसन्न हो गई कि यहाँ तो चुपके चुपके से देख रही हूँ। सोची थी इतना इनके बारे में कहूँगी तो ऊपर देखेंगे तो भर निगाह देख लूँगी, लेकिन यह तो इतने शर्मीले हैं ऊपर देखे ही नहीं जो है। अभी कहा जाने कि छोटका ऐसा में ऊपर छत पर चढ़ जाता, लेकिन बड़का बरज के रखा हुआ था उनको। तो कहीं कि वहाँ तो यह अपना सिर जो है नीचे झुका करके नहीं बैठेंगे, धनुष यज्ञ देखेंगे तो सिर इनका जो है चेहरा सामने रहेगा। तो इस बात को सोच करके कि वहाँ इनके चेहरे को हम कायदे से देखेंगे, सारी नारियाँ, सारी युवती जो है प्रसन्न हो गई।
अरे देखी राम छवि को एक कहीं, देखी राम छवि को एक कहीं, और जोग जान की यह बरुआई। एक सखी कहती है, हे सखी, इनकी सुंदरता तो वैसी है, जो मेरी बात मानो, मेरा मन यही कहता है कि सीता जी के लायक यही जो सांवले वाले हैं, वर के रूप में वही सबसे उत्तम हैं। और हमें तो लगता है जैसे महाराज मिथिलापति जनक जी देखेंगे इस जोड़ी को तो अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे और प्रतिज्ञा का परित्याग करके जो है विवाह कर देंगे। तो दूसरी कही सखी, यह तो बात ठीक है, लेकिन अरे सखी परंतु पनुराउ न तजही, सखी परंतु पनुराउ न तजही, और विधि बस हठिय विवेक कहीं भजही। आप कह रहे हो कि देखने के बाद अरे जनक जी से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है इनके गुरु के साथ, लेकिन अज्ञानता के कारण, हठ के कारण हमारे महाराज अपने प्रतिज्ञा को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे बात करते करते सारी सखियों ने आपस में चर्चा किया कि हे सखी, यह देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इनका प्रताप बहुत जो है गंभीर है। और जिसने जानकी को पैदा किया है, जिसने जानकी को बनाया है, उसी ने जो है इनको भी बनाया है। इसलिए यदि भाग्य में लिखा होगा तो हमारी राजकुमारी जी की, मिथिलेश कुमारी जी की, जानकी जी की विवाह इन्हीं के साथ होगी। तो वहाँ से नगर देखने के बाद दोनों भाई चले गए, यज्ञशाला का भी भ्रमण कर लिए जो है। अब यज्ञशाला का भ्रमण किए तो प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण भैया को यज्ञ की सारी संरचना जो है विस्तार से बता रहे हैं। और जो बालक वृंद हैं वह भी जो है दोनों भाइयों को ले जा कर के, राजकुमार जी है ही देखिए, भैया है ही देखिए, भैया हाउ देखिए, मारे प्रेम से जो है, अरे जासु त्रास डर कहूँ डर होई, और भजन प्रभाव देखावत सोई। तो धनुष यज्ञ देखते देखते जो है उस संरचना को देखते, बनावट को देखते देखते, सजावट को देखते देखते विलम्ब हो गया। और जब विलम्ब हो गया तो प्रभु को थोड़ा सा जो है भय लगा। भय यह लगा जो है, अरे कौतुक देखी चले गुरु पाही, और जान विलम्ब त्रास मन माही। बच्चों को वहाँ से विदा किए और कहे कि भाई फिर आएंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए, और विलम्ब हो रहा है। अब वहाँ से गुरुदेव के पास चले और मन में जो है भय है, गुरुदेव कहीं गुरुदेव कहने दें वत्सराम कहे थे शीघ्र आएंगे, इतना विलम्ब कर दिए। अब जिनके त्रास से, जिनके डर से काल भी डरता हो, वह प्रभु भक्ति के कारण, भजन के कारण गुरुदेव से डर रहे हैं। बालक वृंद को विदा किए और फिर गए। भय मने सभय सप्रेम विनीतयति, सभय सप्रेम विनीतयति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठ आय सुपाय। भय और प्रेम के साथ गुरुदेव के समीप गए और उनके चरण कमलों में प्रणाम करके, सिर नवा करके, उनका आदेश पा करके बैठे। और जब रात्रि का समय शाम होने लगा तो गुरुदेव के कहने पर जो है सारे ऋषि मुनि, विश्वामित्र जी स्वयं और राम लक्ष्मण सभी जो है संध्या वंदन किए जो है। और संध्या वंदन करने के पश्चात गुरुदेव कुछ ऐतिहासिक कथा ज्ञान की बात बताने लगे और सभी लोग प्रेम पूर्वक मन लगा करके सुन रहे हैं। और सुनते सुनते अरे रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी, रात्रि दोपहर बीत गया जो है। जब रात्रि दोपहर बीत गई
तो गुरुदेव सोने के लिए गए, और जब गुरुदेव सोने के लिए गए तो राम लक्ष्मण उनके चरणों को दबा रहे हैं। बार बार गुरुदेव कहते हैं कि हे वत्स राम, हे वत्स लक्ष्मण, जा कर के सो जाओ, लेकिन जितने कह रहे हैं उतने वो दबा रहे हैं। बहुत कहने के बाद राम जो है सोने के लिए गए जो है। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, और रघुबर जाई शयन तब कीनी। बार बार कहने पर राघव सरकार जो है सोने के लिए गए, शयन के लिए गए। तब लक्ष्मण भैया उनके पैर को दबाने लगे, और बार बार जैसे वह कहते हैं कि राम जी, हे वत्स लक्ष्मण, जा कर के सो, आप भी सो जाओ, आप भी सो जाओ, उतने ही तेज़ी से उनके चरणों को जो है, उनके चरण कमल चरणों को जो है दबा रहे हैं। अब लक्ष्मण भी सोए। तो जब लक्ष्मण जी सोए जो है, तो जैसे ही सुबह जो है मुर्गा के बोलने की आवाज़ आई, उससे पहले लक्ष्मण भैया जग गए जो है, और गुरुदेव के पहले प्रभु श्री राम जग गए, जगतपति श्री राम जग गए, और बाद में गुरुदेव जगे। हर कोई नित्य क्रिया करके स्नान कर किए जो है, और स्नान करने के बाद गुरुदेव कहे कि हे वत्स राम, हमारे जो है पूजा के लिए फूल लेने जाओ, लेकर के आओ। अब फूल लेने गए प्रभु जो है, तो वहाँ जब फूल लेने गए तो जनक जी की जो फुलवारी है वह जानकी जी के नाम से फुलवारी थी। तो प्रभु जो है देख रहे हैं कि पुष्प तोड़ना है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर कोई दिखाई पड़े तब तो उन्हें फूल लें, और हमें आपको क्या होता है कि फूल तोड़ना है, कोई दिखाई न दे। प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा तो कैसे पुष्प लें। और हम आप होते तो पुष्प लेना है, लेकिन कोई दिखाई न पड़े, कोई देख न ले। इतने में माली आया, तो प्रभु कहे कि आप ही यहाँ के माली हो, आप हैं मालिक वाटिका के, हम बालक नेहु के नीक निहारे। लाल सा है एक यही मन में, तन सो गुरुदेव के काज संवारे। भक्ति के भाव को शक्ति मिले, भक्ति के भाव को शक्ति मिले, यदि आपहु दे सहयोग संवारे। पूजन हेतु प्रसून चहे, यदि आयसु हो तो प्रसून उतारे। कहे हे माली, हे भैया, आप ही यहाँ के माली हो, और हम राजकुमार हैं, सच्चे मन से बोल रहे हैं। मेरे मन में एक लालसा है गुरुदेव के पूजा के लिए, भक्ति के लिए। यदि आपका सहयोग हो तो काम बन जाए, यदि आप आदेश दें तो हम फूल तोड़ लें। अब प्रभु जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बहुत बढ़िया लिखे हैं। अरे समय जाने गुरु आयसु पाई, समय जाने गुरु आयसु पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले ये दो भाई। फूल लेने के लिए गए तो घटना हम बताए ही। जैसे कभी कभी हमारा यश भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। अब जब माता अहिल्या का उद्धार करके गए तो अहिरौली और जनकपुरी में कोई विशेष दूरी नहीं रही। गंगा जी के इस पार जो है अहिरौली, उस पार जनकपुर है। अब माली कहा प्रभु, अरे बगिया बिच, बगिया बिच जानन देई हो, बगिया बिच जानन देई हो, कि राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जानन देई हो, कि राम जी ये बिनती सुनो। बगिया बिच जानन देई हो, कि राम जी ये बिनती सुनो। तो कहे कि भाई जब बगिया के बीच नहीं जाने देंगे तो हम फूल कैसे पाएंगे, हमें पुष्प चाहिए पूजा के लिए।
तो माली कहा दल फूल तोड़ी लई आई हो, दल फूल तोड़ी लई आई हो, कि राम जी ये बिनती सुनो, बगिया बिच जानन दई हो, कि राम जी ये बिनती सुनो। कहा कि आप नहीं ठहरिए, हम फूल तोड़ करके ला करके दे रहे हैं। तो प्रभु कहे कि हमें वो अंदर जाने में क्या दिक्कत है। तो माली कहता है कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिन पनहि। कहा है प्रभु, हे नाथ, हे राजकुमार, एक तो आपके चरण बहुत कोमल हैं कमल की तरह से, और दूसरे उसमें कोई पनही, कोई जो है वो नहीं पहने हुए हैं, चरण में कुछ पहने नहीं हुए हैं, कोई पादुका नहीं है। तो प्रभु कहे क्या आपके फुलवारी में कांटे हैं? तो कहा ना प्रभु, कांटे नहीं हैं। तो लक्ष्मण जी कहे कि ओहो, अब समझ में आया, नाम तो इतना बड़ा जनक जी का जो है, लगता है कि बगीचे में कंकड़ पत्थर है। तो माली कहा ना प्रभु ना, एक कंकड़ पत्थर नहीं है। तो कहे कि क्या बाग की सफाई नहीं हुई है? तो कहा नित्य बाग की सफाई होती, तो कहें फिर क्या दिक्कत है जब कांटे भी नहीं है। तो माली कहता है अरे पखुड़ी पायन गरी जई हैं, अरे पखुड़ी पायन गरी जई हैं, कि राम जी ये बिनती सुनो, बगिया बिच जानन देई हैं, कि राम जी ये बिनती सुनो। कहा कांटे की तो बात दूर है, आपके पैर इतने कोमल हैं कि जो हमारे यहाँ पुष्प के पौधे हैं, उन पौधों के पुष्प जो हैं, पुष्प की पखुड़ी जो है झड़ जाती है, और हमें डर है कि कहीं वह पखुड़ी जो है आप के पैरों में न धंस जाए जो है। तो प्रभु कहे तो हमारी समस्या है ना, आप पखुड़ी की बात कर रहे हैं, यदि हकीकत में कांटे होते तो भी हम जाते फूल तोड़ने के लिए। तो माली कहा जब जाने पाएंगे तब तो न जाएंगे। तो प्रभु कहे कि क्या आप हमको रोकेंगे, आपको हमसे क्या दिक्कत है? तो माली कहा कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वालों को दिक्कत है। तो प्रभु कहे अंदर वाले कौन जो है? तो माली कहा अरे तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, अरे मुख पंकज मड़ रही हैं, कि राम जी ये बिनती सुनो, बगिया बिच जानन देई हैं, कि राम जी ये बिनती सुनो। कहा कि जो हमारे बगीचे में पुष्प वाटिका में जो फूलों के ऊपर भंवरे मड़राते हैं, वह जब आपको देखेंगे तो आपके चेहरे पर मड़राने लगेंगे। तो प्रभु कहें कि भंवरों का हमारे चेहरे से क्या संबंध है? तो माली कहा प्रभु संबंध है, इतने भोले भी न बनिए और हम इतने गंवार भी नहीं हैं। तो कहें कैसे? कहा कि जो है नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, आपके जो नेत्र हैं वह नए कमल फूल की तरह से हैं, मुख भी कमल के तरह से है, हाथ भी कमल के तरह से हैं, पैर भी कमल के तरह से हैं, यानी आप नीचे से ऊपर कमल ही कमल हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। तो वहाँ तो एक कमल रहता है, यहाँ तो आप ही कमल है। तो उस कमल को छोड़ करके भंवरे यहाँ मड़राने लगेंगे, यह दिक्कत है। तो प्रभु कहे भाई यह तो दिक्कत हमारी है, देखा जाएगा आपको क्या दिक्कत है। तो
कहा प्रभु दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, हमारी नौकरी चली जाएगी। कहें क्यों? कहें मने इतने भोले न बनिए, अभी रास्ते में आप आ रहे थे जो है, अभी आप रास्ते में आ रहे थे तो आपके पैर के स्पर्श से शिला उड़ गई, नारी बन गई, तो हाथ के स्पर्श से जो है ये बताइए पेड़ नहीं उड़ जाएगा? अरे छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, और कर छुअत, अरे कर छुअत बिटप उड़ी जई हैं, कर छुअत बिटप उड़ी जई हैं। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हैं, कि राम जी बिनती सुनो। तो प्रभु कहे कि जब ऐसी बात है कि हाथ से छूने वाली बात है, तो ये काम करो, हमारे साथ किसी को भेज दो, वह तोड़ करके हमको फूल दे दे, हम फूल भी ले लेंगे, आपके पौधे को छुएंगे भी नहीं जो है। तो कहा प्रभु, तब कहें कि अब तो कोई समस्या रहेगी नहीं? कहा नहीं प्रभु, अभी भी समस्या है। कहें कि अब कौन सी समस्या है? तो कहा प्रभु समस्या है। क्या कहा? अरे सरसों पान शिला पद पर सत सद, सरसों पान शिला पर स, अरे प्रभु सब नारी बन जई हैं। अरे सरसों पान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बनी जई हैं, कि राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हैं, कि राम जी बिनती सुनो। कि हमारे पुष्प वाटिका में जो कुएं हैं, कुएं के किनारे किनारे पत्थर की सीढ़ियां हैं। अब कहीं जाने अनजाने में यदि आपका पैर उस पत्थर की सीढ़ी से लग जाए जो है, तब फिर क्या होगा? हम कौन सा जवाब देंगे? और यह तो सत्य है कि आपके पैर लगने से, आपके पैर को लगने से पत्थर से नारी बनी है। हम बाग के भीतर जान न दई हैं, मालिक आता है, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टोना आप उचलई हैं। आप बहुत बड़े बड़े जादू जानते हैं और आप कोई न कोई जादू चला देंगे। और जानकी जी आने वाली हैं। आई रही मिथिलेश की नंदनी, आई रही मिथिलेश की नंदनी, सो कही भांति बाती बनई हैं। उड़ी गए पग के पर से पथरा, उड़ी गए पग के पर से पथरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई हैं। जब आपके पैर के स्पर्श से जो है पत्थर उड़ गया और नारी बन गई, तो हाथ के स्पर्श से तो पक्का है कि पेड़ उड़ी जाएगा जो है। और अभी जानकी जी आई रही हैं, देर की बात होती, 2-4 दिन के बाद की बात होती तो हम कह देते भाई पता नहीं कैसे, अभी आ रही हैं, तुरंत पूछेंगी कौन सा जवाब देंगे। तो प्रभु कहे ऐसा है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे तुम्हें भी कोई दिक्कत न हो, हमें पुष्प भी मिल जाए, हम फुलवारी में प्रवेश भी कर लें जो है। समस्या का कोई समाधान बताओ। तो माली कहा, हुजूर हमारे यहाँ तो एक ही समाधान है। अरे जब बोलोगे सियजू किया जय, जब बोलोगे सियजू किया जय, अरे तब ही प्रभु प्रवेशन पई है। अरे जब बोलोगे सियजू किया जय, जब बोलोगे सियजू किया जय, अरे तब ही प्रभु प्रवेशन पई है, कि राम जी बिनती सुनो। अरे बगिया बिच जान न दई है, कि राम जी बिनती सुनो।
कहा कि हमारे यहाँ तो एक ही सत्ता है, एक ही सरकार की जो है चलती है। कहे कौन सी सरकार? तो कहे मिथिलेश कुमारी की, मिथिलेश लली की जय बोलिए, तभी आप प्रवेश पाएंगे फुलवारी में। अब उसकी बात को सुन करके अरे बिहसत बंधु दो सुन बतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया, अरे राजेश दरस कब पई है। बिहसत बंधु दो सुन बतिया, राजेश दरस कब पई है। कि राम जी ये बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। कि राम जी ये बिनती सुनो। यह गीत श्री अयोध्या धाम के परम पूज्य स्वर्गीय राजेश्वर नंद जी महाराज का लिखा हुआ है, उन्हीं का गाया हुआ यह गीत है। और बहुत बड़े योग्य राम कथा के ज्ञाता जो है, बहुत ही विद्वान, अब संयोग से नहीं रहे, उन्हीं की लिखी हुई गीत है। अपने अपने ढंग से उनके शिष्य प्रभु के भक्त इस गीत को गाते हैं। अब जब उसकी बात को सुन करके दोनों भाई हंसने लगे, तो प्रभु लक्ष्मण जी की तरफ देखे। लक्ष्मण जी, वत्स लक्ष्मण, यह देखो क्या कह रहा है। तो लक्ष्मण जी बड़ी देर से झल्ला ही रहे थे, तो कहे जो बोए हैं यही बोए यही काटे। हमारा चलता तो अब तक जो है डांट करके डपट करके एक दो बाण मार करके जाते हैं, फुलवारी में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है, तो यही झेलें। तो कहें प्रभु इसमें दिक्कत क्या है, बोल दीजिए जय। कहें हम रघुवंशी सूर्यवंशी चक्रवर्ती नरेश दशरथ के सुपुत्र, हम एक कन्या का, एक जो है बालिका का जय बोले। तो लक्ष्मण जी को भी विनोद आया, हंस करके कहें प्रभु बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता है। तो कहें कैसे बोल दें? अरे कहें मन में तो हमेशा ही आप उनकी जय बोलते हैं, तो एक बार सबके सामने ही बोल दीजिए।